तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड 16th क्वेश्चन, subsequence addition. The only difference between the two versions is that in this version the constraints are higher. Initially, array A contains just the number 1. You can perform several operations in order to change the array. In an operation, you can select some subsequence of A and add into A an element equal to the sum of all elements of the subsequence. You are given a final array C. Check if C can be obtained from the initial array A by performing some number of operations on the initial array. A subsequence B is a subsequence of a sequence A if B can be obtained from A by the deletion of several elements. In other words, select k distinct indices I1, I2, Ik and insert anywhere into a new element with the value equal to ai1 plus ai2 plus aik. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हमको एक एरे ए दिया होगा, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, क्या होगा 1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हम एक ऑपरेशन में इस एरे ए का कोई भी सबसीक्वेंस चुन सकते हैं और उसमें जो जो एलिमेंट होगा उसके सम को इस एरे में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कितने सबसीक्वेंस बन सकते हैं, यहाँ पर एक ही सबसीक्वेंस है 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2, मतलब एक ही सबसीक्वेंस है 1, ठीक है। तो सम कितना होगा 1, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 1 1। अब इसके कौन कौन से सबसीक्वेंस पॉसिबल है, एक ये और एक ये। हम इसमें 1 इंसर्ट कर सकते हैं या अगर इन दोनों सबसीक्वेंस को, इन दोनों एलिमेंट को एक सबसीक्वेंस में ले ले तो 2 इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं 2 इंसर्ट कर दिया, अब हुआ 1 1 2, ठीक है। अब क्या है, मैं यहाँ पर 1 इंसर्ट कर सकता हूँ इस एलिमेंट को लेके, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 इंसर्ट कर सकता हूँ इस एलिमेंट को लेके, या फिर मैं यहाँ पर 2 इंसर्ट कर सकता हूँ इस एलिमेंट को लेके, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को एक सबसीक्वेंस में लेके 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर इन चारों को एक सबसीक्वेंस में लेके 4 इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर 4 इंसर्ट किया, ठीक है, ठीक है, 4 इंसर्ट किया। अब ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं सबसीक्वेंस चुनने के, ठीक है, लेकिन हम जो भी सबसीक्वेंस चुनेंगे उसमें जो जो एलिमेंट होगा उसके एलिमेंट्स को ऐड करके जो भी आएगा उसको इसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, मैं या तो इस सबसीक्वेंस को लेके 1 इंसर्ट कर दूं, ठीक है, या फिर इस सबसीक्वेंस को लेके 3 इंसर्ट कर दूं, या फिर इस सबसीक्वेंस को लेके 6 इंसर्ट कर दूं, या फिर दूर दूर में भी ले सकते हैं कि मैं 4 यहाँ पर लिया और 1 यहाँ पर लिया, ठीक है, कितना हो गया 5, तो 5 इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो एरे आएगा उसको बोलेंगे ए डैश। क्वेश्चन में हमको ये एरे ए डैश दिया होगा, ठीक है, और हमें बताना है कि एरे ए से एरे ए डैश ऑब्टेन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर ऑब्टेन किया जा सकता है तो हमें सी आउट करना है यस,
ठीक है। अगर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता तो सी आउट करना है नो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल 5 1 3 2 1। ठीक है, इसको लेते हैं 5 1 3 2 1। ठीक है, इनिशियल एरे सेम रहेगा, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा 1। ठीक है, तो क्या बताना है, एरे ए से एरे ए डैश ऑब्टेन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो ऑब्टेन किया जा सकता है कि नहीं देखते हैं। अभी क्या है, एरे के अंदर एक एलिमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इस सब सीक्वेंस को चुनेंगे और उसमें एक और 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, 2 1 है। ठीक है, मतलब ये वाला 1 मिल गया और ये वाला 1 मिल गया। अब क्या कर सकते हैं कि मैं इस सब सीक्वेंस को चुनता हूं। ठीक है, और इस सब सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट है उनके सम को इंसर्ट करता हूँ। इसका सम क्या है, 2, तो 2 इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 1 और 2। ठीक है, तो 2 भी मिल गया। अब क्या है, 3। तो क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 पाने के लिए क्या करूंगा, इस सब सीक्वेंस को ले लूंगा। ठीक है, तो इस सब सीक्वेंस को लूंगा तो मैं 3 इंसर्ट कर सकता हूँ अब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 2 और 3। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 3 भी हो गया, 5 चाहिए अब। तो 5 पाने के लिए क्या करूंगा, 2 3 और 2 5। ठीक है, इसको ले लेता हूँ, इस सब सीक्वेंस को सिलेक्ट करूंगा तो 5 इंसर्ट कर सकता हूँ, तो 5 भी इंसर्ट कर दिया। 5 1 1 2 3। ठीक है, दोनों एरे सेम है, मतलब एलिमेंट सब वो सेम आने चाहिए। ठीक है, सब सीक्वेंस सिलेक्ट करने के बाद जब मैं एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ तो उस एलिमेंट को मैं पूरे एरे में कहीं पर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं लास्ट में इंसर्ट करूँ या फिर स्टार्टिंग में इंसर्ट करूँ, बीच में भी कहीं पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये दोनों सेम है, ये वाला एरे और ये वाला एरे सेम है, यानी ए से ए डैश ऑब्टेन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यस। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। यहाँ टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए अपने पास है 2 सेकेंड, यानी कि 2 इंटू 10⁻8 ऑपरेशन। ठीक है, और क्या दिया है, सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं ओ एन, यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं ओ एन लॉग एन। ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, ओ एन स्क्वायर में क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻10, जो 10⁻8 से ज़्यादा है। ठीक है, 2 इंटू 10⁻8 से ज़्यादा है, तो ये नहीं चलेगा, ये दोनों चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम कहाँ तक बना सकते हैं, ओ एन लॉग एन तक। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। क्या चेक करना है कि एरे ए से एरे ए डैश ऑब्टेन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या है, हमको जो एरे दिया होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, यानी उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो 1 होगा। और मान लो हमें जो क्वेश्चन में एरे दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है, ए डैश। ए डैश में क्या है, 6 एलिमेंट्स हैं। मान लेते हैं A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। ठीक है, अब क्या करना है, अभी एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, हमें चाहिए 6 एलिमेंट। तो
तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा। एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए कोई भी सब सीक्वेंस सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी सम होगा, उसके एलिमेंट्स का जो भी सम आएगा उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1, ठीक है, 1 1, ठीक है। जो सेकंड एलिमेंट इंसर्ट होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सब सीक्वेंस है और इसका सम 1 ही है, तो 1 ही इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें एरे ए डैश दिया हुआ है, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमें एरे ए डैश दिया होगा उसमें कम से कम 2 1 होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या चाहिए, 6 एलिमेंट चाहिए। तो क्या है, अब यहाँ पर मैं या तो 1 इंसर्ट कर सकता हूँ या 2 इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये वाला या फिर ये वाला सब एरे को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, ये वाला या फिर ये वाला सब सीक्वेंस सिलेक्ट करूँ तो 1 इंसर्ट कर पाऊंगा, दोनों को एक साथ ले लूंगा तो 2 इंसर्ट कर पाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, या तो मैं 1 इंसर्ट कर सकता हूँ या 2 इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं मैं 2 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, 1 1 2, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं 1 इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों में से किसी को ले लूंगा तो 1 इंसर्ट कर सकता हूँ, इन दोनों को एक साथ ले लूंगा तो 2 इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इसको और इसको एक साथ ले लूंगा तो 3 इंसर्ट कर सकता हूँ, इन चारों को एक साथ ले लूंगा तो 4 इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मैं 4 इंसर्ट कर दिया, 1 1 2 4, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं क्या क्या इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं 1 इंसर्ट कर सकता हूँ अगर इसको ले लूँ, ठीक है, मैं 2 इंसर्ट कर सकता हूँ अगर इन दोनों को एक साथ ले लूँ, मैं 3 इंसर्ट कर सकता हूँ अगर इसको और इसको एक साथ ले लूँ, ठीक है, मैं 4 इंसर्ट कर सकता हूँ अगर इसको ले लूँ, ठीक है, मैं 5 भी इंसर्ट कर सकता हूँ अगर 4 को और 1 को एक साथ ले लूँ, ठीक है, 4 को और 1 को, तो क्या हो जाएगा, 5 भी इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं 6 भी इंसर्ट कर सकता हूँ अगर 4 को और 2 को एक साथ ले लूँ, ठीक है, मैं 7 भी इंसर्ट कर सकता हूँ अगर 4 2 और 1 को एक साथ ले लूँ, मैं 8 भी इंसर्ट कर सकता हूँ अगर इन सबको एक साथ ले लूँ, ठीक है, मतलब सबको ले लूँ तो 8 इंसर्ट कर सकता हूँ। यानी जो मैं इतना सब बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है कि मैं कौन सा एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ वो डिपेंड करता है एरे के सम के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एरे का सम 2 था तो मैं 2 या फिर 2 से छोटे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर पा रहा था, ठीक है, मतलब अगला एलिमेंट मैं कौन सा इंसर्ट कर पाऊंगा ये डिपेंड करता है एरे के सम के ऊपर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरे का सम क्या है, 4, यानी मैं 4 या फिर 4 से छोटा एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सम है 8, ठीक है, 4 2 6 7 और 8, तो मैं 8 या फिर 8 से छोटा एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि हमें जो भी एरे दिया होगा, ठीक है, इसको मैं सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा, ठीक है, 1 1 2 3 5, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बड़े एलिमेंट इंसर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पर 2 तक इंसर्ट हो पा रहा था, यहाँ पर 4 तक, यहाँ पर 8 तक, ठीक है, इसलिए इंक्रीजिंग में अरेंज कर दिया। अब क्या है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, ठीक है। अब ये वाला 1 कैसे आया होगा, ये वाला 1 तभी आ सकता है जब एरे का सम 1 रहा होगा, ठीक है। तो क्या है, एरे का सम 1 था इसलिए आ गया, ठीक है। अब ये 2 आया है, तो 2 कैसे आया होगा, जब एरे का सम 2 रहा होगा, ठीक है, या फिर 2 से कम रहा होगा,
मतलब एरे का सम 2 रहा होगा तभी आया है, ठीक है। मतलब कहने क्या मतलब है कि मैं सम कैलकुलेट करते रहूंगा साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक का सम कैलकुलेट किया तो 1 आया, ठीक है। यहाँ तक का सम कैलकुलेट किया तो 2 आया, यहाँ तक का किया तो 4 आया, यहाँ तक का किया तो कितना आया 7, ठीक है। फिर यहाँ पर यहाँ तक कितना हो गया 12, ठीक है। तो यानी और हर नेक्स्ट एलिमेंट में जाने से पहले चेक करूंगा, ठीक है। ये अगला एलिमेंट तभी इंसर्ट हो सकता है जब पहले का जो सम है वो इसके बराबर रहा हो, ठीक है, या फिर इससे ज्यादा रहा हो। तो देखो ये जो सम है वो क्या है, इससे इसके बराबर है, तो यानी 1 इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ठीक है, तो क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का सम क्या है 2 है, तो यानी 2 या फिर 2 से छोटा एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक करेंगे ये एलिमेंट क्या 2 या फिर 2 से छोटा है, तो हाँ ये 2 के बराबर है, तो इसको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सब सही चल रहा है। इसके बाद यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो 3 तभी इंसर्ट किया जा सकता है जब इन सभी का जो सम है वो क्या हो, 3 से ज़्यादा या फिर 3 के बराबर हो। मतलब इसका सम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 इंसर्ट किया जा सकता है या फिर 4 से कम एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सकता है। तो 3 है वो 4 के बराबर या फिर उससे छोटा है, इसलिए 3 को इंसर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ तक सही है, ठीक है। अब क्या हो गया, सम कितना हो गया 3 2 5 6 और एक 7, ठीक है। तो अगला एलिमेंट जो होगा वो 7 या फिर 7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 5 है वो 7 या फिर 7 से छोटा है, तो इसलिए 5 को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये जो एरे ए डैश है इसको ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। यानी समझ आ गया क्या क्या करना है। जो भी अगला एलिमेंट होगा उसको चेक करेंगे कि ये सम के बराबर है या फिर उससे बड़ा है, ठीक है। अगर सम से बड़ा हुआ तो इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आए चेक किए कि सम के बराबर है या फिर उससे बड़ा है। अगर सम से बड़ा है तो इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या था, सम से छोटा था, इसलिए इसको इंसर्ट किए, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन, ठीक है। हम सिर्फ एक बार आइटरेट कर रहे हैं और सम यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। बस इन दोनों को चेक कर रहे हैं, इसको और इसको, ठीक है। अगर ये जो है वो सम के बराबर या फिर उससे छोटा है तो इसको इंसर्ट कर सकते हैं, यानी ये वैलिड है, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे, इसको चेक करेंगे। अगर ये जो 3 है वो सम से छोटा या फिर बराबर है तो इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। यहाँ पर आएंगे, अगर ये सम के बराबर या फिर उससे छोटा है तो इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्या है, ये छोटा है तो इसको इंसर्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ तक पूरा वैलिड हो गया। तो ऐसे करके पूरा एरे को वैलिड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया ओ एन। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, मतलब कोड में, ठीक है। तो क्या नाम है, सबसीक्वेंस एडिशन, ठीक है। सबसीक्वेंस एडिशन, ठीक है। तो ये बन गया, एक हो गया। सबसे पहले क्या किए, सॉर्ट कर दिए। सॉर्ट करने के बाद क्या करना है, चेक करते जाना है, ठीक है। ठीक है, जो भी सम होगा, जो एलिमेंट आ रहा है अगर वो सम से बड़ा है तो क्या करना है, फ्लैग फॉल्स कर देना है, यानी ये जो एलिमेंट है उसको इंसर्ट करना वैलिड नहीं है, यानी ए से ए डैश ऑब्टेन किया नहीं जा सकता, ठीक है। ए से ए डैश ऑब्टेन नहीं किया जा सकता,
ठीक है, नहीं किया जा सकता। ये हो गया। अब क्या है, अगर फ्लैग फॉल्स है तो नो आएगा, नहीं तो यस आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ एन ही है, ओ एन लॉग एन है। क्यों लॉग एन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सॉर्ट किए, ठीक है, सॉर्ट किए तो ये हो गया एन लॉग एन, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन, ठीक है, कि जो स्टोर है इसका साइज कितना है, एन है, ठीक है। थैंक यू।